देश की सबसे धनी और सबसे बजट वाली नगरपालिका है मुंबई की नगरपालिका, जिसका सालाना बजट करीब 80,952 करोड़ है। लेकिन उस शहर का हाल दुनिया इस वक्त देख रही है कि कैसे मुंबई एक बार फिर से डूबती जा रही है। शहर का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के जमाने यानी कि 1860 का बना हुआ है। तब की तुलना में जनसंख्या और कंक्रीट का दबाव कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन उस अनुपात में ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार और रखरखाव कम दिखाई देता है। 5 दिन में करीब 13 मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़े बहुत ही शुरुआती हैं। आगे अभी क्या क्या होता है आप देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मुंबई का हाल बेहाल हो चुका है। पुणे, ठाणे, रायगढ़, पालघर, नासिक, पूरा महाराष्ट्र इस वक्त बारिश के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं रह गई है, ये आफत बन चुकी है। कहीं पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, कहीं सड़कें नदी में तब्दील हो रही हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हैं, तो कहीं लोग घंटों बिजली और पानी के इंतजार में बैठे हुए हैं। मुंबई में हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासन ने साफ कहा है कि बहुत जरूरी काम हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें, यानी आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और ये हर बार की तरह है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई जो कभी नहीं रुकती थी वो थम सी गई है। रास्ते बंद हो चुके हैं, रेल बंद हो चुके हैं, हवाई यात्राओं पर भी पाबंदी दिखाई दे रही है। हवाई यात्रा भी बंद है और ये सब कुछ मुंबई वालों को झेलना पड़ रहा है। पुणे में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 100 टन मलबा आ गया। फ्लाइट्स और ट्रेनों पर बहुत बड़ा असर इस वक्त दिख रहा है। मुंबई में हालात इमरजेंसी वाले हो गए हैं। लगातार कई दिनों से यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे शहर की रफ्तार रोक चुकी है बारिश। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। अंडरपास और सबवे बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में घंटों तक बिजली नहीं है। लोग घरों में फंस चुके हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम इस वक्त दिख रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी है कि 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर बेहद भारी बारिश की संभावना है। हाई टाइड का भी खतरा बना हुआ है। दोपहर के समय समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे कि निचले इलाकों में जल भराव और ज्यादा बढ़ सकता है। और यही वजह है कि प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि बिना जरूरत घर से बाहर मत निकलिए। पुरानी इमारतें हैं, बिजली के खंभे, बड़े पेड़ों से आप दूरी बनाकर रखिए। मुंबई में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम के सभी स्कूल कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। कई निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। सरकार की कोशिश है कि कम से कम लोग सड़कों पर दिखें, ताकि किसी भी तरीके के हादसे से बचा जा सके। अब बात उस दर्दनाक हादसे की भी कर लेते हैं जिसने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया। पुणे के मावल पाटड़ गांव में सुबह करीब 4:30 बजे की ये घटना है। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा 4 घरों पर गिरता है। लोग गहरी नींद में थे और देखते ही देखते ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो जाता है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। करीब 30 से 35 लोग मलबे में फंसे थे, लेकिन राहत टीमों ने समय रहते अधिकांश लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की भी बात करते हैं अब, जो देश के सबसे व्यस्ततम हाईवे में एक माना जाता है, वो भी बारिश की मार से नहीं बच पाया है। अचानक करीब 100 टन मलबा सड़क पर आ गिरा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भूस्खलन ऐसी जगह पर हुआ है जहां पहले कभी ऐसी घटना दिखी नहीं थी। राहत की बात यह है कि करीब 70% मलबा वहां से हटाया जा चुका है। पुणे से मुंबई आने वाली एक लेन को खोल भी दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द पूरा रास्ता सामान्य कर दिया जाएगा। बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। मुंबई पुणे रेल रूट पर कर्जत और लोनावाला के बीच 2 जगहों पर लैंडस्लाइड। तीनों रेलवे लाइनें यहां पर प्रभावित दिखी। करीब 20 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। दूसरी तरफ अगर मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, हालात मुश्किल भरे हैं। लो विजिबिलिटी, खराब मौसम की वजह से यहां भी 17 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं। 217 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, यानी कि हवाई यात्रा भी बुरी तरीके से इस वक्त प्रभावित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कुछ इलाकों में 300 मिलीमीटर तक बारिश होने का भी अनुमान है। बादल फटने जैसी स्थितियां बनने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर है।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। गोडेश्वर बांध इलाके में भी तेज बहाव में 2 युवक बह गए। एक युवक का शव बरामद किया गया, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है, उसका कुछ भी पता नहीं है। अब देखिए, वहीं पुणे के आलंदी में भारी बारिश की वजह से भक्त निवास की पहली मंजिल तक पानी भर चुका है। यहां पर 20 पुलिसकर्मी समेत कुल 24 लोग फंस गए थे। राहत टीमों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मुख्यमंत्री लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। बीएमसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड सभी एजेंसियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। लेकिन अब तक सैकड़ों पेड़ गिर चुके हैं। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है। बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन 1916 पर तुरंत आप संपर्क करें। फिलहाल महाराष्ट्र के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर बारिश का यही सिलसिला वहां पर जारी रहता है तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। और अगर आप मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, रायगढ़ या नासिक में रहते हैं तो प्रशासन की सलाह का पालन आप जरूर करें। बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। किसी भी अफवाह से भी बचें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। क्योंकि मुंबई, उसकी खूबसूरती, वहां की लग्जरी लाइफ की बड़ी बड़ी बातों के बीच असल में मॉनसून में रियल तस्वीर मुंबई की यही दिखाई देती है। हर साल ऐसे ही वहां पर हालात बनते हैं। लोग अपनी जान गंवाकर मुंबई में रहने की कीमत चुकाते हैं और भौगोलिक परिस्थितियों को जिम्मेदार बताकर सरकार आगे बढ़ जाती है। विकास, टेक्नोलॉजी के मामले में अंतरिक्ष में पहुंचने का काम हमने आसान कर लिया। पहाड़ों को काटकर रास्ते हमने बना दिए। विकास की वाहवाही लूट रहे हैं, फिर भी मुंबई की पानी पानी वाली तस्वीर को नहीं रोक पा रहे हैं। मुंबई को पानी पानी होने से आखिर कोई तकनीक क्यों नहीं बचा पा रही? आखिर कोई विकास इसे क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये कुछ गंभीर सवाल सरकार के लिए है। लेकिन फिलहाल मुंबई को लेकर अलर्ट है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।